सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान खुतबा ये इरशाद फरमाया, क्या लोगों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम हज किया करो। एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये हज हमें हर साल करना होगा या जिंदगी में एक मरतबा? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब नहीं दिया, खामोश रहे। साहबी ने दोबारा पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हर साल करने का हुक्म है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। तीसरी मरतबा उस आदमी ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या हज हमें हर साल करना होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एक मरतबा फर्ज है और तुम्हारे के ऊपर हाँ कह देता, तुम्हारे ऊपर हज हर साल फर्ज हो जाता और फिर इंजाम ये होता कि तुम लोग कर ना सकते, तुम्हारे अंदर इस्तिताअत नहीं होती इतनी। हुक्म दे दूं कि करो तो उस काम को ले लिया करो, और जिस काम से मैं मना कर दूं उससे तुम रुक जाया करो, और हर वो काम इस हदीस के अंदर हज की फर्जियत के मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हज मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज किया है। इन दिनों हज की दरख्वास्तों की जमा होने और हज की तैयारियों की तरतीब है, तो हमें अपनी हाल कैफियत और हालत जान लेनी चाहिए कि हमारे ऊपर हज फ़र्ज है या हज फ़र्ज नहीं है। हम जिस हाल में माली हैसियत से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे ऊपर हज फ़र्ज है या नहीं। क्योंकि अगर हज फ़र्ज है तो फिर अभी से तैयारी करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि हज बाकी जितने भी अमाल हैं, अगर आप देखें, नमाज है, अभी 12:30 बजे अगर जोर का वक़्त शुरू होता है और आदमी 12:30 नहीं पढ़ता, थोड़ा आगे मौखर कर देता है, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 4 तक भी ले जाता है, ये आगे लेके चला जाता है, तो इससे आम तौर पे इतना जल्दी इंसान की मौत के वाक़ई होने का इम्कान कम होता है। लेकिन हज अगर इस साल इस बंदे के ऊपर फ़र्ज है और इस साल ये नहीं गया, अगला साल पूरा इस बंदे को फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगले साल का मालूम नहीं इंसान जिंदा रहता या नहीं रहता, इस वजह से हज जितना जल्दी हो जाए उसको कर लेना चाहिए। साबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, जिंदगी में एक मरतबा या हर साल? फरमाए, खामोशी। दोबारा पूछा, फिर खामोशी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं हाँ कह देता ना तो तुम्हारे ऊपर हर साल फर्ज हो जाना था। क्यों? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से किसी हुक्म को जायज़ या नाजायज़ या फ़र्ज या वाजिब कह देना, ये हुक्म शरी है, शरीयत का हुक्म है ये। तो अगर मैं कह देता हाँ हज हर साल फ़र्ज है, तो फिर तुम्हारे ऊपर हर साल फ़र्ज हो जाता और फिर तुम्हारे लिए हर साल हज करना मुमकिन ही ना होता। हज के फ़ज़ाइल में से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्युल अमल अफ़ज़ल, अल्लाह के रसूल, अफ़ज़ल अमल कौन सा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पे ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पे ईमान लाना, ये एक अफजल तरीन अमल है। कहते मैंने पूछा, इस ईमान के बाद फिर कौन सा अमल सबसे अफजल है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हज्जुन मबरूरुन, वो हज जो ठीक तरीके से कर लिया जाए। मबरूर, हज मबरूर का एक माना होता है वो हज जो मकबूल हो जाए, और हज मबरूर का वो माना हो, एक माना ये होता है कि वो हज जो नेकियों से भरा हुआ हो, जिस हज के दौरान इंसान कोई ऐसी गलती ना करे जो हज के खिलाफ जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से एक और हदीस मनकूल है, वो ये फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफस वलम यफसुक रजा का यौम वलदत उम्मुहु, कि जो कोई इंसान हज करे
और हज में अपने कौल और फेल का इस हद तक ख्याल करे कि पूरे हज के दौरान यह अपनी अपनी जबान से भी कोई गलत बात ना करे और अपने अमल से भी कोई गुनाह न करे हज के दौरान। फिर मैं ये हज मुकम्मल करके ये वापस जब आएगा तो ये बिल्कुल इस तरह वापस आएगा जिस तरीके से, जिस तरह ये उस दिन था जिस दिन ये अपनी माँ के पेट से दुनिया में आया था। माँ के पेट से इंसान दुनिया में आता है, इसके ऊपर ना कोई सगीरा गुनाह ना कोई कबीरा गुनाह, और इसी हाल में इस बच्चे की मौत वाक़ हो जाती है तो कोई हिसाब किताब नहीं, बगैर हिसाब किताब के आदमी जन्नती है। फरमाया जब इंसान हज करके आता है तो हज करके वापस आते हुए ये इंसान ऐसे होता है कि बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ है। इस हदीस से यूं भी लगता है कि हज के दौरान इंसान के अल्लाह ताला सगीरा कबीरा सारे ही माफ़ कर देते हैं। उसकी वजह ये सगीरा तो माफ़ हो ही रहे हैं, एक इंसान की जान लग रही है, इंसान का माल लग रहा है, जिस्मानी मुशक्क़त भी है, माली मुशक्क़त भी है, वक्त भी इंसान का लग रहा है, हर एतबार से इंसान ये एक मुसलसल इबादत में शुमार होता है। घर से आदमी चल पड़ा हज पे, तो ये आदमी जूं ही घर से चल पड़ा तो इसका रास्ते में उठना बैठना चलना फिरना सोना खाना पीना वुजू नमाज वुजू करना, कोई भी अमल है इस इंसान का, ये दौरान इबादत ही हो रहा है, क्योंकि ये हज के सफर में है तो ये इबादत के अंदर है। अगरचे भी एहराम नहीं बांधा लेकिन सफर पे निकल चुका है, तो इसका ये निकल पड़ना ये इस इंसान की इबादत है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से भी फरमा रहे हैं कि इस इंसान के गुनाह माफ होते हैं कि अभी इंसान का इतना लंबा वक्त इस आदमी का इबादत में है। रोजा भी हम इबादत के तौर पर रखते हैं, लेकिन रोजे की हालत में इंसान एक महदूद वक्त में इबादत में है। सुबह सादिक से लेकर अफ्तार तक ये एक महदूद वक्त है, इस वक्त में ये बंदा इबादत में है। तो इसके घर से निकलने के बाद इसका सारे का सारा सफर, दिन रात सुबह शाम, हर वक्त एक एक लम्हा इसका इबादत में ही है, क्योंकि ये हज की इबादत के लिए निकल चुका है। एहराम अगरचे जाके आगे मीकात के करीब जाके बांधेगा, लेकिन यहीं से इस आदमी का ये सफर इबादत का शुरू हो गया, तो ये बंदा इबादत में ही है। तो इतनी लंबी इबादत, कई दिनों की मुस्तकिल इबादत, इस वजह से इस इंसान के गुनाहों की माफ़ी तो ज़ाहिरी बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि हज के दौरान इंसान अपने गुनाहों पे तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, और इस तौबा इस्तिग़फ़ार की तलब की वजह से अल्लाह ताला इस इंसान की आम हालात की निस्बत दुआ ये तौबा की कबूल भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लंबी इबादत में है ना। तो दौरान इबादत इंसान अल्लाह से माफ़िया मांगेगा तो अल्लाह ताला इसको माफ़ करेंगे। यही वजह है कि एक हदीस में यूँ आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरा साल शैतान इतना जलील नहीं होता जितना जलील यौम अरफा को मैदान अरफात में होता है, क्योंकि लाखों के हिसाब से लोग वहाँ मौजूद हैं, और ये लाखों के हिसाब से लोग अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे होते, ये साथ दूसरे इंसानों के लिए भी मांग रहे होते हैं। मेरे वालिदैन को माफ़ कर, मेरे बहन भाइयों को माफ़ कर, मेरे रिश्तेदारों को माफ़ कर, सारे मुसलमानों को माफ़ कर, पूरी उम्मत मुस्लिम। अब ये सबकी मगफरत की दुआ जब मांग रहे तो अल्लाह ताला इस हाजी की इन दुआओं को कबूल करते हैं। जब इसकी इन दुआओं को कबूल कर रहे हैं तो इन सबकी मगफरत हो रही है। जब इन सबकी मगफरत हो रही है तो इस वजह से शैतान इस बात पे जलील होता है कि मैंने पूरा साल इस इंसान पे मेहनत की और बहुत सारे लोगों को मैंने जहन्नमी बना दिया था, लेकिन इन्होंने आके जो वो चंद घंटों के अंदर मेरी पूरे साल की मेहनत को ज़ाया करवा दिया। फिर मैं योम अरफा को शैतान जलील होता है बहुत ज़्यादा। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अल्लाह मगफिर लिल हाज,
वगफिर लिमन यस्तगफिर लौलाज, अल्लाह जितने लोग हज करने के लिए आए तो उन सब की मगफरत कर दे। हदीस है, अल्लाह जितने भी लोग हज करने के लिए आए तो उन सब की मगफरत कर दे, उन सबको माफ कर दे। वगफिर लिमन यस्तगफिर लौलाज, अल्लाह जितने लोग मैदान इस सफर हज पे आए और हज के दौरान ये हाजी जो दूसरों के लिए दुआ मांगे उनकी भी मगफरत कर दे। तो दो बड़ी जामे किस्म की दुआएं ये कि अल्लाह हज पे जो आया है उसने अपने लिए दुआई मगफरत की या दुआई मगफरत नहीं की, इसको तो माफ कर ही कर। लेकिन दौरान हज, सफर हज के दौरान ये हाजी अगर किसी दूसरे के लिए भी दुआ मांगता है तो अल्लाह उसकी भी मगफरत कर दे। इस एतबार से हज पे जाने वाला इंसान जो किसी दूसरे के लिए दुआ मांगता है तो इस दुआ के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से दुआ मांग गए हैं कि अल्लाह जो भी इधर आके दूसरों के लिए दुआ मांगेगा तू मेरी दुआ उसके हक में भी कबूल कर ले, इस हाजी की दुआ उसके हक में भी कबूल कर ले और उसको भी माफ कर दे। अब जब इतनी वजाहत के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआएं मौजूद हैं तो इस वजह से जो इंसान हज पे जाता है तो इस हज से वापसी के मौका पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये इंसान ऐसे होता है जैसे ये इंसान अपनी माँ के पेट से दुनिया में आया है। अब इसके नाम अमाल में ना कोई सगीरा गुनाह है ना कोई कबीरा गुनाह है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक और हदीस मनकूल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उम्रा एक ऐसी इबादत है कि कफारतुल लिमा बैनहुमा, इंसान एक उम्रा करे और उस उम्रा के बाद एक दूसरा उम्रा करने के लिए गया। मसलन एक उम्रा एक आदमी ने एक वक्त किया, उसके बाद फिर साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी इस आदमी को दोबारा मौका मिलता है, अब ये दोबारा उम्रा करने के लिए जाएगा तो उस पिछले उम्रे और इस उम्रे के दरमियान इस इंसान से जितने भी गुनाह हो गए हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसका ये उम्रा दरमियानी पूरी मुद्दत के लिए गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अब एक आदमी ने जिंदगी में एक मरतबा उम्रा किया, पहला उम्रा किया, उस उम्रे से पहले तो सारे गुनाह इस पहले उम्रे पे माफ हो गए और अब इस पहले उम्रे के बाद इसे फिर कमियों कोताहियों, क्योंकि उम्रा करने के बाद इंसान फरिश्ता तो नहीं बन जाता कि ये गुनाह नहीं करेगा, इंसान तो इंसान ही है। शैतान अब इस पे पहले से ज्यादा मेहनत करेगा, इसको और गलत कामों पे लगाएगा, क्योंकि पिछले तो ये साफ करवाया, अब वो नए सिरे से मेहनत करके इसको गलत रास्तों पे लगाएगा, तो इससे गुनाह होना मुमकिन है, बल्कि पहले से ज्यादा इम्कान मौजूद है कि यहाँ शैतान की तवज्जो इसके ऊपर पहले से ज्यादा होगी कि इसको खराब करना है नए सिरे से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब दोबारा जब तुम्हें फिर उम्रा का मौका मिलता है तो तुम्हारा दूसरा उम्रा इस पहले उम्रे और इस दूसरे उम्रे के दरमियान के गुनाहों की फिर मगफरत का जरिया बन जाएगा। वल हज्जुल मबरूर लैसा जज़ाउ इल्लल जन्नह, और अगर तुमने हज मबरूर कर लिया, हज मबरूर का मैं माना बता चुका हूँ कि वो हज जिस हज के दौरान कोई गुनाह ना किया हो इंसान ने, जिस इंसान ने कोई गुनाह ना किया हो, फरमाया कि ये हज तो ऐसा है कि लैसा जज़ाउ इल्लल जन्नह, इसका बदला तो जन्नत ही है, इसका बदला जन्नत है। यानी एक उम्रे के बाद में होने वाले जो गुनाह हैं वो अगले उम्रे से माफ होंगे, लेकिन इंसान के ऊपर हज अगर लाजिम है और ये आदमी हज करके आता है तो इसके सारे ही माफ हो गए, इसका बदला जन्नत है। फरमाया इसका बदला तुम्हें दुनिया में नहीं बताया जा सकता, उम्रे का तो बताया जा रहा है कि अगर तुम उम्रा करके आए हो तो उम्रा करने से तुम्हारे पिछले गुनाह माफ हो गए, फिर गुनाह हो गए तो दोबारा गुनाहों की माफी का बताया गया है। लेकिन हज इतनी बड़ी इबादत है कि इस इबादत का पूरा अजर तुम्हें दुनिया में समझ ही नहीं आ सकता, यह अजर तुम्हें जन्नत में ही जाके समझ आएगा कि कितना बड़ा अजर अल्लाह ताला ने इसके ऊपर रखा हुआ है। एक हदीस में यूं आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु,
अल हिजरत तहदिमु मा कान कबला। एक इंसान अगर पहले काफिर था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, तो जो ही मुसलमान हुआ, मुसलमान होते ही से पिछले सारे गुनाह माफ हो गए। एक आदमी मक्का से हिजरत करके मदीना चला गया, तो मक्की जिंदगी में इस आदमी से जो गुनाह हुए, हिजरत करने से वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। एक माना। और एक माना है कि हिजरत अमली इंसान करे। एक इंसान पहले गुनाहों वाली जिंदगी गुजार रहा था, इस आदमी ने गुनाहों की जिंदगी छोड़ के, इस जिंदगी को छोड़ के नेकियों वाली जिंदगी अपनाना शुरू कर दी। फरमाया वो पिछले जितने भी इसके गुनाह है ना, क्योंकि ये अपनी एक हालत से हिजरत करके दूसरी हालत में आ गए, तो पिछले सारे माफ हो जाते हैं। और तीसरी चीज बताई, अल हज यहदिमु मा कान कबलहू। अगर एक इंसान हज करता है, तो हज से पिछले किए हुए सारे के सारे गुनाह इंसान के माफ हो जाते हैं। एक इंसान के ऊपर अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत और तौफीक दी हुई है और ये इंसान हज नहीं करता, तो इस सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मम मलका ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगु इला बैतिल्लाहि व लम यहुज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानियन व ज़ालिका अन्न अल्लाह तबारक व तआला लिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये हुक्म दिया है कि जिस इंसान के पास इस्तिताअत मौजूद है ये हज करे, और अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी हुई है हज करने की, इसके बावजूद ज़ादो राहिला का तुम्हारे पास यानी सफ़र और सामाने सफ़र तुम्हारे पास मौजूद है, यानी गुंजाइश मौजूद है हज करने की, इसके बावजूद अगर तुम हज नहीं करते हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से अपनी हिफाजत उठा लेंगे। अब अल्लाह को इस बात की भी कोई परवाह नहीं कि तुम यहूदियों के मरते हो तब, या तुम ईसाइयों के मरते हो तब। दुनिया में अल्लाह ताला इंसान की हिफाजत के बहुत सारे जो वो इंसान की हिफाजत के लिए असबाब मुहैया करते रहते हैं। कभी इसको अल्लाह ताला इसका दिल नरम करके दिल में तौबा की तौफीक डाल देते हैं, कभी किसी नेक काम करने की इसको तौफीक मिलती रहती है, कभी किसी को किसी न किसी अमल साले की तौफीक मिलती रहती है, जिससे इस इंसान का ईमान महफूज रहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है और अब फर्ज हज तुम नहीं करते, तो ये जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ईमान की हिफाजत के ऊपर पहरे डाले हुए हैं, ये पहरे हटा दिए जाते हैं। तुम्हारे ऊपर हज फर्ज है और तुम हज नहीं करते हो, तो तुम्हारी ईमान के ऊपर जो पहरे वो हटा दिए। अमाल तो दूर की बात है, तुम्हारे ईमान की हिफाजत के जो पहरे हैं अल्लाह ताला वो हटा देते हैं। अब जब हटा दिए गए, तो अब कोई परवाह नहीं है तुम यहूदियों के मरो या ईसाइयों के मरो, ये इस्लाम पे मरो या कुफर पे मरो, इसकी अब कोई परवाह नहीं। अब अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की हिफाजत के पहरे उठा लेते हैं। इंसान काफिर तो नहीं होता, लेकिन इस आप यूं कह लीजिए कि तुम्हारे ईमान की हिफाजत अल्लाह ताला जो कर रहे थे, अब वो जो उठा लेंगे तो अब तुम्हें लवारिस छोड़ देंगे, तुम्हारी मदद उठ जाएगी। तुम्हारी मदद जब उठ जाएगी, तो अब तुम अपनी किसी जो वो कोशिश और मेहनत और उसकी वजह से अगर बच सको तो बच सको, पीछे से अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत करना छोड़ दी है। मुसलमान मर सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला अब तुम्हारे ईमान की हिफाजत नहीं करेंगे। अल्लाह हिफाजत में नहीं लेंगे। अल्लाह कहेंगे अब जाओ तुम अपनी मर्जी से जो करते हो करो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कहा ना लिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत। हुजूर फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया है, और जब तुम मेरी ये बात नहीं मान रहे हो कि एक मरतबा मेरे घर का चक्कर लगा लो, और तुम अपने माल की वजह से एक मरतबा मेरे घर का चक्कर लगाने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हारे ईमान की हिफाजत भी नहीं करूंगा। जो अब इस बुनियाद पे आप देखें कि हज की कितनी ज्यादा अहमियत है, कि एक तो ये कि हज इंसान के ऊपर खुद इसके अमाल की वजह से फर्ज है ही है, नहीं करेगा तो इसका तो गुनाह है ही है, लेकिन हज न करने की वजह से इंसान के दीगर अमाल यहाँ तक कि ईमान भी इंसान का खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर से हिफाजतें अल्लाह ताला उठा लेते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, तो अपनी ज़िंदगी में हज एक मरतबा कर लेना चाहिए।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मनकूल है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हाज वल उम्मार वफदुल्लाहि इन दाऊहुम अजाबहुम व निस्तगफरू गफर लहुम। जो लोग हज पे जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान हज पे निकलता है या जो इंसान उम्रा पे निकलता है, ये हज और उम्रा पे निकलने वाला इंसान ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। हज और उम्रा पे आने वाले लोग ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये अल्लाह ताला से अगर कुछ मांगेंगे ना तो अल्लाह उनको दे देता है। हज और उम्रे वाले लोग अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये अगर अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह इनको दे देता है। जरा थोड़ा सा अंदाजा लगाएं इसको, मौजूदा हिस्सी एतबार से अगर आप समझें, आपके घर में कोई आपका मेहमान आया हुआ है, तो आपका जो मेहमान आया हुआ है आपके पास घर पहुंच के आपके पास सबसे आसानी से उसको देने की क्या चीज है? पानी। और आप कभी तो ऐसे होता है ना, आप खुद पिला देते हैं। वो आया और आके बैठो और आपने कहा जी पानी पिला दो, तब फौरन खुशी खुशी उसको पानी दे देते हैं। उसमें जरा सा भी तामुल नहीं करते, देर नहीं करते, क्योंकि इंसान के लिए देने में सबसे आसान तरीन चीज ये पानी पिलाना है, तो इंसान दे देता है। इसी तरीके से जब इंसान हज और उम्रे पे जाता है तो ये इंसान अल्लाह ताला का मेहमान होता है। तो अल्लाह के लिए तो इस इंसान को कुछ भी देना कोई मुश्किल तो नहीं है। हम किसी इंसान को पानी पिलाने में भी थोड़ी तकलीफ करते हैं, थोड़ा सा हमें तरद्दुद होता है, उठना है, जाना है, पानी डालना है, लाना है, सामने रखना है, ये तकलीफ हमें करनी होती है। लेकिन अल्लाह ताला को लिए तो इतना भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह से इंसान जो भी मांगेगा, अल्लाह ताला के लिए वो देना इस इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है ना, तो तुम्हें जो चीज मांगे और तुम आसानी से दे देते हो, ये हज और उम्रे वाले लोग ये अल्लाह के मेहमान होते हैं। ये अल्लाह के घर में आए हुए हैं, अल्लाह के मेहमान होते हैं। अब जब अल्लाह के घर में आया हुआ मेहमान है, तो ये मेहमान अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह कहेगा हाँ मेरे मेहमान हो, ये तुम मांग रहे हो, चलो ये ले लो। क्योंकि अल्लाह के लिए वहां कोई छोटी बड़ी किसी किस्म की कोई भी चीज देना कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह इसको दे देते हैं। और ख़ास तौर पे इन इस्तगफरू गफर लहुम, अगर वहां आके ये अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगते हैं ना, हज वाला इंसान और उम्रे वाला दोनों को मेहमान का है कि अगर ये लोग अल्लाह ताला से आके मुआफ़ी मांगते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इनको मुआफ़ कर देते हैं, अल्लाह इनको मुआफ़ कर देते हैं। और सिर्फ ये अपने लिए नहीं, ये किसी और के लिए भी अगर मुआफ़ी मांगेंगे, वहां हज और उम्रे पे जाने वाला इंसान किसी और के लिए भी अगर माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत कर देते हैं। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुस्तकिल सुन्नत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्रे पे जा रहे हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे हैं कि उमर, दुआओं में हमें याद रखना। मर्तबे में हज़रत उमर रसूलुल्लाह से बहुत नीचे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बुलंद मर्तबा हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने से कम मर्तबा होने के बावजूद तकवा परहेज़गारी के एतबार से भी उमर तो रसूलुल्लाह के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इबादत के एतबार से भी हज़रत उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नीचे दर्जे के हैं, फ़ज़ाइल और मनाकिब के एतबार से भी बहुत नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे कह दिया मेरे लिए दुआएं मांगना। ये एक उम्मत को तरगीब दे दी कि जो इंसान उम्रे पे जा रहा है या हज पे जा रहा है, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ इस जगह पे अपनी जिंदगी में, अपने इलाके में, अपने माहौल में ये इंसान इबादत ज्यादा करता था या कम करता था, ये मुत्तकी ज्यादा है या नहीं है, ये इबादत के मामले में आपसे निचले दर्जे पे है या आपसे ऊपर है, इस बात को कतई नजर इसको दुआओं की दरख्वास्त कर दें, इसको कहें कि मेरे लिए दुआ करना। क्यों कहें? इसलिए कि जब आप इसको कहेंगे दुआ करना तो इसको वहां जहन में रहेगा और ये वहां आपके लिए दुआ मांगेगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाने हैं कि ये हाजी, ये उम्रे वाला इंसान अल्लाह से जो मांगेगा अल्लाह उसको दे देंगे। तो अब ये अपने लिए मांगे अल्लाह इसको भी दे देंगे, किसी और के लिए मांगे अल्लाह उसको भी दे देंगे। ये अपने लिए दुआ मगफरत करे अल्लाह इसको भी माफ कर देंगे, किसी और के लिए दुआ मगफरत करे अल्लाह उसको भी माफ कर देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा लकीतल हाज, जब भी तेरी मुलाकात किसी हाजी से हो, हज पे निकल रहा है या वहां आप खुद हज पे पहुंच गए और आप किसी दूसरे हाजी को मिलते हो, फसल्लिम अलैहि, इसको सलाम करो, वसाफिह हो,
इससे मुसाफा करो, हाथ मिलाओ उससे। वो मुरहु, और उसे गुजारिश ये करो कि अन यस्तगफिर लका, कि वो तुम्हारे लिए मगफरत करे, क़ब्ल अन यदखुल बैतहू, अपने घर तक आने से पहले पहले। इस हदीस में एक और चीज बताई गई है कि एक आदमी हज पे चला गया, यहां से निकल रहा है, अभी हज पे जाने लगा है, उस वक्त भी उसे कहेंगे दुआ मगफरत करे। हज के मौका पे मिला है, उसे कहें तुम्हारे लिए दुआ मगफरत करे। हज करके वापस आ रहा है, जब तक ये इंसान अपने घर दाखिल नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये आज का ही सफर है ना, जाते हुए भी आज का सफर, वापस आते हुए भी आज का सफर है ये, क्योंकि हज से वापस आ रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ब्ल अन यदखुल बैतहू, जब तक ये इंसान अपने घर में दाखिल नहीं होता, उस वक्त तक इससे तुम ये कहो कि ये तुम्हारे लिए दुआ मगफरत करे। क्यों? फ़इन्नहु मग़फ़ूरुन लहू, इसकी अपनी मगफरत तो हो ही गई है ना। तो जिस इंसान के अपने नामे अमाल में कोई गुनाह नहीं है, वो जो अल्लाह से दुआ मांगेगा तो दुआ तो अल्लाह कबूल करेंगे, जो तो अल्लाह का करीबी बन के आया है। लिहाजा ये तुम्हारे लिए, तो इसी भी पता चलता है कि सिर्फ जाने के लिए नहीं, वापस आते हुए भी अगर किसी को देखो तो उसे क्या वो तुम्हारे लिए दुआ मगफरत करे। जी, ये इंशाल्लाह मौजू 2-3 दिन चलेगा। कुछ हज के मसाइल भी हैं, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक एक दो खवातीन ऐसी हैं जो आप ग्रुप में से जो हज पे जा रही हैं, सब अल्लाह सबको ये सादत नसीब फरमाए। तो हज के कुछ ज़रूरी मसाइल हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिनों के अंदर इनको जिक्र कर दिया जाएगा। अभी का सवाल है तो पूछ लीजिए।